हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यार से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफ़े में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। ये सभी क्लासेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खासकर बोर्ड क्लासेज के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की टाइमिंग देखकर ये मत सोचना कि बोरिंग वीडियो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने इस एक ही वीडियो में सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय, पुरस्कार, प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली आदि सभी पॉइंट्स को यहाँ पर अच्छे से क्लियर किया है। अगर आप अपने एग्जाम में कुछ बेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, और वो भी एक ही वीडियो में। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और यदि आपने अभी तक अपने प्यार से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जीवन परिचय। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि आप जब भी जीवन परिचय लिखिए एग्जाम में तो आपको डबल पेन यूज करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, इम्पोर्टेंट बात हो, उसको हमें ब्लैक पेन से लिखना है और नॉर्मल को ब्लू पेन से। यहाँ मैंने देखो हाईलाइट किया हुआ है, क्लियर। तो देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तरांचल प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में हुआ। कब हुआ? 20 मई 1900 को। कहाँ हुआ? उत्तरांचल प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था, माता का नाम सरस्वती देवी तथा पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। पंत जी की आरंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। सन 1919 में पंत जी उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हो गए। मतलब यहाँ जो इलाहाबाद का म्योर सेंट्रल कॉलेज था उसमें इन्होंने एडमिशन ले लिया। वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से इतने प्रभावित हुए कि पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में भाग ले लिया। पंत जी ने छंद रचना चौथी कक्षा में ही आरंभ कर दी थी, परंतु उनका वास्तविक कवि कर्म कॉलेज में प्रारंभ हुआ। इन्होंने सन 1938 में रूपाब पत्रिका निकाली और सन 1950 से 1957 तक ये आकाशवाणी के हिंदी परामर्शदाता रहे। तो जीवन परिचय को रिपीट कीजिए। इनका जन्म कब हुआ? 20 मई 1900 को। कहाँ हुआ? उत्तरांचल प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में। इनका मूल नाम क्या था? गोसाई दत्त। माता का नाम सरस्वती देवी, पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत। इनकी आरंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में और इनकी उच्च शिक्षा सन 1919 में ये कहाँ गए? इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया। लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ी। क्यों? क्योंकि गांधी जी के असहयोग आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने अपनी जो छंद रचना थी वो कौन सी कक्षा में आरंभ कर दी थी? चौथी कक्षा में आरंभ कर दी थी। लेकिन जो वास्तविक रूप से इनका कवि कर्म था वो कब प्रारंभ हुआ? कॉलेज में प्रारंभ हुआ। और इन्होंने रूपाब पत्रिका कब निकाली? सन 1938 में। और सन 1950 से 1957 तक ही आकाशवाणी के हिंदी परामर्शदाता रहे। तो देखा कितना इजी है। एक बार आप इस वीडियो को ऐसे देखो और फिर अपने मन में ही इसको रिपीट करो, देखना चुटकियों में आपको लर्न हो जाएंगे। अब देखिए, प्रमुख पुरस्कार। आपको जीवन परिचय लिखकर उसके बाद प्रमुख पुरस्कार लिखने की कौन कौन से पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। तो देखिए, पंत जी की साहित्य के महत्व को देखते हुए इनको साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत रूस, सोवियत लैंड नेहरू तथा पद्म भूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और सबसे लास्ट में इनकी लिखनी है मृत्यु। पंत जी का निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। कब हुआ? 28 दिसंबर 1977 को। तो इस तरीके से जीवन परिचय में आपको 3 पॉइंट बनाने हैं, जीवन परिचय का, प्रमुख पुरस्कारों का और मृत्यु का। क्लियर? उसके बाद आती है हमारी प्रमुख रचनाएं। यहाँ पर जो प्रमुख रचनाएं उसको मैंने ट्रिक के माध्यम से इतने अच्छे से क्लियर किया है कि आपको 2 लाइन में ही इनकी बहुत सारी क्या ये लगा लो, लगभग सारी आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी इनकी रचनाएं। तो देखिए, पंत जी ने जीवन भर साहित्य रचना करके अनेक काव्य ग्रंथों एवं अन्य ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। ट्रिक देखिए, चिदम्बरा की सगाई में उसके ग्राम में एलपीजी खत्म हो गई, तब उसके युगपथ में बूढ़ा चांद स्वर्ण किरण लेकर उतरा। रिपीट, चिदम्बरा की सगाई में उसके ग्राम में एलपीजी खत्म हो गई, तब उसके युगपथ में बूढ़ा चांद स्वर्ण किरण लेकर उतरा। तो बच्चों अब देखिए
कि इस ट्रिक के माध्यम से हम कैसे इनकी जो प्रमुख रचनाएं उनको फाइंड आउट करते हैं। देखो, चिदम्बरा से चिदम्बरा, सगाई यहाँ लिखा है मैंने SAG, ए यहाँ पर मैंने साइलेंट कर दिया इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है YY। तो S से क्या हो जाएगा, स्वर्ण धूली, A से अतिमा, G से ग्रंथि, Y से युगवाणी, Y से युगांत, ग्राम से ग्राम्या, L से लोकायतन, P से पल्लव, G से गुंजन, युगपत से युगपत, बूढ़ा चांद से कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण किरण से स्वर्ण किरण और उत्तरा से उत्तरा। तो ये इनकी सारी क्या है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चिदम्बरा की सगाई में उसके ग्राम में LPG खत्म हो गई, तब उसके युगपथ में बूढ़ा चांद स्वर्ण किरण लेकर उतरा। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, ये वाली ट्रिक नहीं लिखनी है, ये तो सिर्फ आपको लर्न करने के लिए है। आपको लिखनी है इस तरीके से ही, ठीक है ना, ऐसे भी नहीं लिखने की चिदम्बरा SAGYY, नहीं, सिर्फ आपको ये नीचे वाली मतलब प्रमुख रचनाएं लिखनी है। ये ट्रिक तो सिर्फ आपको लर्न करवाने के लिए है, ठीक है। अब देखिए इनकी साहित्यिक विशेषताएं, किस प्रकार से लिखेंगे हम इनकी साहित्यिक विशेषताएं। तो देखिए, छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के चितेरे कवि हैं। छायावाद के प्रमुख 4 कवि रहे हैं, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो इन चारों में से एक कौन है, हमारे सुमित्रानंदन पंत जी है। और सुमित्रानंदन पंत जी कैसे कवि हैं, प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया है। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। इनके काव्य में प्रगतिवादी स्वर भी उभर कर आया है। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि माना जाता है। वे स्वयं लिखते हैं कि कविता लिखने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल कुमायूं प्रदेश को है। इन्होंने ये बात खुद एक्सेप्ट की है, क्या, कि मुझे जो कविता लिखने की प्रेरणा है वो मुझे प्रकृति का निरीक्षण करने से मिली है। आगे देखिए, पंत जी के काव्य में स्व अनुभूत सुख दुख की अभिव्यक्ति भी दृष्टिगोचर होती है। इनके काव्य का स्वर मानव मन और मानवतावाद का स्वर है, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, भाषा शैली। बच्चों, भाषा शैली में लगभग सभी कवियों की सेम होती है, बस 1-2 ही लाइन में चेंजमेंट होता है। और मैंने तो आपको इस प्रकार की लाइनों का प्रयोग किया, इस प्रकार की पंक्तियों का प्रयोग किया इस वीडियो में कि आपको यही उठाकर सभी कवियों की भाषा शैली में रख दीजिए, चाहे कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा। देखिए, पंत जी वाणी के सम्राट हैं। शब्दों की आत्मा का इनको सही ज्ञान है। इनकी भाषा परिमार्जित, कोमल और संगीतमयी है। पंत जी कोमल, मधुर और सूक्ष्म भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का सार्थक प्रयोग करते थे। इनकी काव्य भाषा भाव अनुकूल है। इन्होंने अपने काव्य में भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखकर मात्रिक छंदों का प्रयोग किया है। इनके काव्य में प्रसाद और माधुर्य गुणों की प्रधानता है। अलंकारों का भी प्रयोग इन्होंने पूर्णतः सहज और स्वाभाविक ढंग से किया है। तो कौन कौन से पॉइंट आप सभी की में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पंत जी के अलावा जो दूसरा कवि होगा उसका नाम लिख दीजिए, कि जैसे कोई भी जयशंकर प्रसाद जी कोमल, मधुर और सूक्ष्म भाव को प्रकट करने वाले शब्दों का सार्थक प्रयोग करते हैं। इनकी काव्य भाषा भावानुकूल है। काव्य में भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखकर मात्रिक छंदों का प्रयोग किया है और काव्य में माधुर्य और प्रसाद गुणों की प्रधानता है। अलंकारों का प्रयोग किया है, छंदों का प्रयोग किया है, भाषा सरल, सहज व भावानुकूल है। तो ये 5-6 जो पॉइंट है ये आप सभी की भाषा शैली में आराम से लिख सकते हैं और कोई भी आपके मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं करेगा। तो आई होप आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आई हो। थैंक यू।